नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कन्या पूजन कब करें, बिना कलश रखे हम प्रतिदिन पूजा कैसे करें, नॉर्मल विधि से कौन से ऐसे कार्य है जो हमें जरूर करनी है, तीसरी चीज क्या है कि हमें विसर्जन कब करनी है, कलश का विसर्जन कब करनी है। ठीक है, और साथ में जानेंगे दोस्तों आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान क्या हमें बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए, सिंदूर कौन सा लगाएं, पीला या लाल लगाएं, क्या हम एक समय मीठा भोजन में रोटी क्या खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं व्रत के दौरान, पीरियड में हम कैसे पूजा पाठ करें, कैसे कलश स्थापना करें। मतलब आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्नों के भी उत्तर जानेंगे और पीरियड का लेकर जो आप लोगों के मन में चिंता चल रही है वो भी मैं दूर करूंगी, कैसे क्या करें। तो चलिए एकदम ध्यान पूर्वक सभी बातें दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं और कन्या पूजन से संबंधित बातें भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि इस साल 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक है। 27 को नौमी है। ठीक है, 9 दिनों की नवरात्रि है, एक भी दिन कम नहीं है। वीडियो तो डाली ही थी। चलिए अब आगे जान लेते हैं। जो लोग मान लीजिए कलश स्थापना नहीं करना चाहते, नॉर्मल विधि से पूजा पाठ करेंगे, तो आप नॉर्मल विधि से अपने घर में माता की पूजा पाठ आप लोग कीजिए। जैसे गंगा जल का छिड़काव करके फिर माता की पूजा, हमें प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव कीजिए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए। अखंड दिया भी कोई जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए आप लोग बिना कलश रखे भी अखंड दिया प्रज्वलित करके आप लोग माता की पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए जो लोग नहीं करना चाहते तो अब बिना अखंड दिया का भी प्रतिदिन सुबह शाम दीपक बाती करके भी पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कपूर की आरती करें दोनों समय तो बहुत ही अच्छा होगा। घंटी के साथ माता की जय अम्बे गौरी, और अगली आरती क्या है, अम्बे तू है जगदम्बे, ही माता की आरती आप लोग करके पूजा पाठ कर सकते हैं। लौंग इलायची, जो कलश रखे हैं वो भी, जो नहीं रखे हैं वो भी, लौंग इलायची प्रतिदिन माता के भोग में हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। मुख शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, छाक देना भी उसको बोलते हैं, तो आप लोग जरूर चढ़ेगा और प्रतिदिन चढ़ाकर आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर जाइएगा या चाय में डाल दीजिएगा। लहसुन प्याज वाले में ना डाले तो बेहतर होगा, क्योंकि वो प्रसाद है। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोगों का ये प्रश्न है कि कन्या पूजन कब करें। तो देखिए, पहले तो ये नवरात्रि का व्रत आप 2 दिन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 9 दिन की नवरात्रि रख सकते हैं, 10वीं के दिन पारण कर सकते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि रहती है तो अष्टमी नवमी के दिन आप पारण ना करें, आप लोग 10वीं के दिन ही पारण करनी चाहिए। बाकी जिनके यहाँ जो नियम है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग भी मान लीजिए कि कलश स्थापना किए हैं अपने घर में और अखंड दिया वगैरह सब जला रहे हैं, माता की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको तो कन्या पूजन जरूर करनी है। और जो लोग मान लीजिए केवल 2 दिनों का व्रत रखे हैं तो उनके लिए उतना कंपल्सरी नहीं है, उनके श्रद्धा के ऊपर है। आप लोग चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मान लीजिए कि 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो आपको तो कन्याओं का पाँव कंपल्सरी है, पूजनी है। अगर कन्याएं नहीं मिलती है तो उसके लिए भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। पैसा 9 कन्याओं के जितना निकाल के दान पेटी में डाल दीजिए, या आप लोग गाय को खिला दीजिए 9 कन्याओं के बराबर भी पकवान, जो भी खिलाने का आपके पास। मान लीजिए बहुत सारी बैचलर लड़कियां भी और लड़के भी रखते हैं जो सिटी में पढ़ते हैं, तो जैसी आपकी मतलब सुविधा है उस अनुसार आप लोग कन्या पूजन कर लीजिएगा। देखिएगा मैं वीडियो डाली हूँ। चलिए अब आगे जान लेते हैं कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करनी चाहिए। नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं और कलश उसी दिन, नवमी के दिन हम कलश हिलाते हैं। नवमी के दिन
माता की विदाई करते हैं, केवल कलश हिलाते हैं, चौकी का विसर्जन नहीं करते। कलश हिला देने से ही विसर्जन हो जाता है। तो नवमी के दिन ही हम पूजा पाठ करते हैं, भोग माता को, सिद्धिदात्री माता की पूजा नवमी के दिन करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती कर लेते हैं, आरती करने के बाद हवन कर लेते हैं और उसी समय हम कलश हिला देते हैं। ठीक है, तो विसर्जन जैसा हो जाता है। और फिर हम जैसे कन्याओं का पाँव पूजते हैं, कन्या खिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग कन्या खिलाने के बाद कलश हिलाते हैं। तो जिस विधि से आपके घर में होता है आप देख लीजिएगा, लेकिन आप चाहे तो कन्याओं को खिलाकर भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से होता है। तो इसके बाद से दोस्तों वहां पे दिव्या बाती सब जलेगा, जैसे जो चीजें हैं सब कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं। माता के ऊपर अक्षत फूल हम छिड़काव करके कलश हिला देते हैं, माता रानी का जयकारा कर देते हैं, जवारे वगैरह अपने अपने कानों में लगा लेते हैं और जो कलश का जल है पूरे घर में हम छिड़काव कर देते हैं और जो भी सामग्री जैसे है ना वैसे ही छोड़ देते हैं। उस दिन हम जैसे उसका विसर्जन नहीं करते। नौमी के दिन, दसवीं के दिन हम विसर्जन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग दसवीं के दिन आप लोग वो सभी चीज़ों को हटाइएगा, उठाइएगा और जहाँ भी आप जल प्रवाहित करना हो या गड्ढा खोद के करना हो, जैसे भी करना है शनिवार के दिन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, 28 मार्च पड़ रहा है शनिवार, शनिवार के दिन बाकी चीज़ों का आप विसर्जन कीजिएगा दसवीं के दिन। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपके समझ में आ रही होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों आप दसवीं के दिन ही पारण कीजिएगा। पारण में जो भी नौमी वाला जो अगर प्रसाद रखे हैं वो भी खा सकते हैं व्रत खोलने से पहले, और आप लोग चाहे तो उस दिन भी खीर पूड़ी बनाकर, हलवा बनाकर माता को हम भोग लगाते हैं और फिर वही प्रसाद हम दसवीं के दिन ग्रहण करते हैं। तो यही सब कार्य करते हैं। और आप लोग 9 दिनों के दौरान जैसे जब तक माता को अष्टमी के दिन हम भोग नहीं लगा लेते पूड़ी पकवान का, उससे पहले दोस्तों आप लोग घर में पुआ पकवान, पूड़ी वगैरह हमें नहीं तलनी चाहिए, छान के नहीं करनी चाहिए। आप तवा पे मजबूरी में बना के बच्चों को टिफिन वगैरह दे सकते हैं, मैं सब कुछ बताई हूँ। उसके पहले ना करें, क्योंकि माता को आशा लग जाता है। पहले हम माता को ही भोग लगाते हैं, उसके बाद बाकी हम खाना प्रारंभ करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के दौरान आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों कलश का जो नारियल है ना, नारियल कई प्रकार से लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तोड़कर कन्याओं को खिला देते हैं, कुछ लोग उसको साल भर रखकर पूजा करते हैं, और कुछ लोग जैसे बाद में तोड़ के प्रसाद के रूप में 1-2 दिन के बाद खा लेते हैं। बहुत अधिक दिन तक बाहर मत रखिएगा, फ्रिज में रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो वो नारियल जैसे बाहर लोग 1-1 महीने छोड़ देते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा नवरात्रि के दौरान। और जो लोग भी मान लीजिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो पाठ भी कर सकते हैं, या आप लोग दुर्गा चालीसा का भी पाठ प्रतिदिन कीजिएगा और आरती हवन वगैरह कपूर की आरती जरूर कीजिएगा। आप लोग चाहे तो अखंड दिया भी जला सकते हैं, आप लोग चाहे तो उसके बिना भी केवल कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर कलश रखते हैं ना तो अखंड दिया वहाँ जरूर जलनी चाहिए। और जो नहीं रखे हैं वो केवल अखंड दिया भी, मान लीजिए जो कलश की स्थापना नहीं किए हैं वो केवल अखंड दिया जलाकर भी पूजा पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, या बिना अखंड दीपक के भी केवल सुबह शाम दिया जलाकर और नॉर्मल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों अष्टमी कब है? 26 मार्च को। दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन अष्टमी है, और अष्टमी के दिन जो भी आपको उपाय वगैरह तो मैं बहुत मतलब 2 उपाय 3 बताई हूँ, आप लोग चाहे तो अष्टमी के दिन कर सकते हैं। और माता को श्रृंगार की चीजें आप लोग चढ़ा सकते हैं। मंदिर आसपास है तो जरूर जाइए, या घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आप लोगों के प्रश्न हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दीदी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान क्या बाल धोकर ही माता की पूजा करनी चाहिए? तो जी ऐसा कोई नियम नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम बाल धोकर ही पूजा करेंगे। जी नहीं, आप नॉर्मल डेली स्नान करके भी माता की पूजा कर सकती हैं, और बालों से आप पानी डाल के भी स्नान करके कर सकती हैं। मान लीजिए नवरात्रि में अगर आपको बाल धोना है किसी दिन तो आप लोग धोकर भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग 1 सप्ताह तक बाल नहीं धोते हैं, शैम्पू साबुन नहीं करते, तो वो अपने घर का नियम देख लेंगे, लेकिन आप लोग बाल धो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर 18
मार्च को आप लोग बाल धोते हैं, अमावस्या है उस दिन, व्रत की अमावस्या है और दान तर्पण वाली, मतलब पितरों के तर्पण के लिए जो अमावस्या 18 मार्च को है, लेकिन अमावस्या तिथि 8:26 पे लग रही है। उसके पहले आप लोग 18 तारीख को, 18 मार्च को बाल धो सकते हैं, बुधवार पड़ रहा है। पहले वीडियो में सब कुछ एकदम डिटेल में बताई हूँ। 19 को बता दूं आपको, तो देखिए 19 को 8:54 या 55 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो आप लोग थोड़ा लेट से बाल धो सकते हैं, प्रतिपदा के दिन भी बाल धो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माता की पूजा पाठ करनी है तो आप लोग बाल धो सकती हैं। बुध को भी धो सकती हैं, बुधवार को सुबह में ही धो लीजिएगा, सूर्योदय से पहले 8:26 से पहले, और 19 को भी अगर जरूरत पड़ जाए तो भी आप लोग धो सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं पीला सिंदूर को लेकर। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान कुछ लोग सिंदूर, तेल, बाल में शैम्पू करना, ये सभी कार्य नहीं करते नवरात्रि के दौरान। कुछ घरों की ये मान्यताएं हैं, तो वो अपने घर का अगर नियम है तो आप लोग बचाइएगा, वरना नवरात्रि के दौरान पीला सिंदूर आप लोग माता को लगा सकते हैं, पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग मत लगाइएगा, आप लोग लाल वाला सिंदूर लगा सकती हैं। अष्टमी के बाद आप लोग पीला वाला भी सिंदूर लगा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो एक और प्रश्न है कि दीदी मीठा भोजन कर सकते हैं क्या व्रत के दौरान? तो देखिए, जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग तो पूरा फलाहारी रखते हैं, और कुछ लोग जैसे एक समय मीठा भोजन करते हैं। तो अगर मान लीजिए शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है तो आप शाम के समय रोटी, आपने पूछा, खा सकते हैं जी। एक समय मीठा भोजन में आप लोग रोटी, दूध, सेवई रोटी, पूड़ी, खीर नहीं बनाते हैं, क्योंकि माता को आशा लग जाता है, जो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। और नारियल भी दोस्तों नहीं खाते हैं। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और भी लोग जो फल फलहार में आप लोग नारियल पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन नारियल नहीं खाते हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन हम माता को पहले भोग समर्पित करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। बातों को समझते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों का ये प्रश्न आया था तो सोची इसी वीडियो में बोलकर बता दूं। चलिए, अब पीरियड का लेकर सबसे बड़ा आप लोगों का प्रश्न, मतलब सबसे अधिक आया है और टेंशन भी है सबसे बड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माता की पूजा 5 डेज यानी कि 5 दिनों में आप लोग कर सकते हैं। 5वें दिन जैसे आज आया तो इसके आज का लेके 5वें दिन से आप लोग पूजा कर सकते हैं। आज का भी दिन हम जोड़ेंगे, आज कल ऐसे करके 5वां दिन जिस दिन आपका रहेगा, बाल धोकर स्नान करके, थोड़ा बहुत मान लीजिए स्पॉटिंग भी हो रहा है तो आप लोग देवियों की पूजा 5वें दिन से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी जो भगवान है उनको आप स्पर्श ना करें, बाकी देवियों की पूजा आप कर सकते हैं। अपने घर में कलश स्थापना की है तो उसकी देखभाल उनकी माता की कर सकती हैं, सब कर सकती हैं 5वें दिन से। ये हो गया। मान लीजिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हमारा डेट ही उस समय है तो हम कलश स्थापना कैसे करें, अखंड दीपक कैसे जलाएं? तो देखिए, अगर आपका पीरियड का जो डेट है एकदम समय पे रहता है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता, तो आप लोग मत कीजिएगा। घर में अगर कोई देख रेख करने वाला है, जैसे संभाल लेगा, पति अगर कर देते हैं, या आपके घर में जॉइंट फैमिली में है, सास है और भी लोग हैं घर में देखने वाले, तब तो आप लोग कलश स्थापना उनसे करवा सकती हैं, या खुद कर लीजिएगा तो चलो वो लोग आगे संभाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई आप लोगों में से ये भी प्रश्न आया कि दीदी कोई देखने वाला ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो ऐसे में तो मैं कहूंगी कलश स्थापना आप लोग ना करें, मानसिक रूप से माता की पूजा करें। अगर ऐसा हो जाता है तो पति बच्चे हैं घर में तो भोग लगवा दीजिए, उनसे घंटी बजवा दीजिए। अगर दिया बाती पति कर दें, एक समय भी कर दे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कोई, अगर दोनों समय कर दे तो और भी अच्छा है। मान लीजिए कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, तो आप चिंता ना करें, मानसिक रूप से माता को प्रणाम करें। जब आप शुद्ध हो जाइएगा, सही हो जाइएगा, 5वें दिन से आप लोग फिर से पूजा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय हो जाएगा तो 19 को 18 को आप लोग बोले हैं कि डेट है, तो कैसे कीजिएगा? तब आप लोग करवा के फिर आगे कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा तो ऐसा करके हमें क्या लाभ है, और मन में अच्छा नहीं लगेगा। तब आप लोग ना करें, केवल पूजा पाठ करें। और जिनको मान लीजिए 5 साल का मन्नत है तो आपको तो किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा,
कुछ लोग 5 साल का मन्नत करके रखते हैं कि माता मैं 5 साल आपका कलश स्थापना करूंगी, ज्वारे उगाऊंगी। तब तो आपको आस पड़ोस किसी का हेल्प लेनी होगी, या आप अपने घर में किसी को बुला लीजिए, कोई रिश्तेदार है तो, या देख रेख करने वाला है तो तब तो करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी। और जिनके यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, हर साल रखते हैं, तो इस साल मत कीजिए। जब आपका ऐसा हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है तो रहने दीजिए, वो आधा अधूरा पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मान लीजिए कि शुरू में नहीं कर पाते हैं, तो क्या बीच में अगर 4-5 दिन नवरात्रि का बीत जाता है तो उसके बाद क्या कलश स्थापना कर सकते हैं? तो जी नहीं, बीच में कलश स्थापना नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही प्रतिपदा के दिन होता है। बाकी बीच में ज्वारे नहीं उगाई जाती, अखंड दिया नहीं जलाया जाता और कलश स्थापना नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर करना है तो किसी का हेल्प लीजिए, अगर नहीं करना है, अकेली हैं तो आप छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बीच में ऐसे छोड़ के कोई देखने वाला नहीं है, दिया बुझ रहा है, कोई जल छिड़काव करने वाला नहीं है कलश के ज्वारों के ऊपर या कुछ भी, तो माता की पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में ना करें। तब आप नॉर्मल विधि से जब ठीक हो जाइएगा तब पूजा पाठ कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पाठ का, तो देखिए आपको अगर मालूम है कि देखिए 9 दिनों का है, तो कभी बीच में भी हो सकता है, किसी का स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो जिसका जैसे डेट है ना, अगर आपने पाठ करना प्रारंभ कर दिया है तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाए। और मान लीजिए कि जिनका जैसे स्टार्टिंग में खराब हो गया तो लास्ट में आप पाठ को पूरा कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो आप 5वें दिन ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी अपना पाठ पूरा कर सकते हैं, 2-4 दिन में ही कर लीजिएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को पीरियड वाले सभी कुछ समझा दी, लेकिन 5 डेज से कम में आप लोग माता की पूजा नहीं कर सकती हैं। आगे किसके यहाँ क्या नियम है वो आप लोग अपने यहाँ सबसे पहले देख लीजिएगा। लेकिन देवियों की पूजा भी मासिक धर्म में नहीं किया जाता है, बहुत मजबूरी में लोग छठ पूजा करते हैं, या जैसे नौमी पूजते हैं ना, बिहार यूपी में नौमी पूजा जाता है इसी समय, तो वो पूजा बहुत मजबूरी में लोग करते हैं। लेकिन नवरात्रि में तो कोई पीरियड में मुझे नहीं लग रहा है कलश स्थापना करता होगा। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ पीरियड से लेकर और जो भी आप लोगों के प्रश्न थे सभी का उत्तर मैं दे दी हूँ, अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आशा करती हूँ नवरात्रि से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।